वेलकम टू एसएमसी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो हमारे पास विलोपन विधि को हल करने के लिए दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें इन समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि एक पद या तो x हो या y का पद हो, हमें इन्हें विलोप करना होता है, यानी कि हटाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि हम x के पद को विलोप करना चाहते हैं। तो x के पद को विलोप करेंगे तो हमें जो x का जो गुणांक होता है, यानी कि x का गुणांक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो x के जो साथ में है, यानी कि जी x के साथ में क्या है 3 है, तो ये x का गुणांक होगा। यहाँ पर x के साथ में क्या है 2 है, तो ये x का गुणांक कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हमें इन्हें x के गुणांक को समान करना होगा या y के गुणांक को समान करना होगा। दोनों में से एक के गुणांक को हमें समान करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के गुणांक को समान कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, हम इसका हल कर रहे हैं। हल क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है उसे तो हम 2 से गुणा कर रहे हैं, और जो समीकरण नंबर 2 है उसे हम 3 से गुणा कर रहे हैं। यानी कि अगर हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और दूसरे समीकरण को अगर 3 से गुणा करेंगे तो उसका भी गुणांक हमारे पास 6 हो जाएगा x का। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं। तो हल में क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। पहले वाले समीकरण को किससे गुणा करें 2 से, तो पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4y को 2 से गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा, बराबर 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण को हम क्या कर रहे हैं 3 से गुणा करें, तो दूसरे समीकरण को 3 से गुणा करो। 2x को 3 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 2y को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 6y हो जाएगा, बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो नए समीकरण निकल कर आ गए। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 3, और इसको दे देते हैं हम समीकरण 4, इसको समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों की, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन दोनों की तुलना कर देते हैं। यानी कि इन दोनों की तुलना करने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे कि जिनका चिन्ह प्लस का है वो माइनस को जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस को जाएगा। यहाँ पर 6x प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पर 6y है जो माइनस का है तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर 6 है जो प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बच गए क्या हमारे पास सिर्फ ओनली 8y और 6y। यहाँ पर 6y है जो वो प्लस का है, तो 8 और 6 कितनी हो गई 14, 14y। ठीक है, बराबर 20 में से 6 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है जो माइनस का है, 20 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 14 बच जाएगा। ठीक है, ये 14 वही है जो 14 है जो इस तरफ इसका गुणांक है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 14/14, यानी कि y बराबर 1। ये हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपके पास x का मान आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। क्या करें अब हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसमें हमें y का मान रखना है, और y का मान क्या है 1 आया है हमारे पास y का मान, तो 3x ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस 4 y है जो गुणा में है, तो y का मान क्या है 1 आए, तो y की जगह 1 रख देंगे, बराबर 10। 3x ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस
4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, ये 3x, ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस को जाएगी, किस तरफ प्लस का है, तो बराबर की उस तरफ जाने पर माइनस को जाएगा, तो 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6। ठीक है, अब इस तरफ हमारे पास ये 2 है, यानी कि जो 3 है, अब हमारे पास इस तरफ जो 3 है वो किसका है, गुणा का है, तो उस तरफ जाने पर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कि x बराबर 3 का भाग 6 में देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारे पास y का मान तो 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। तो विलोपन विधि द्वारा हम इस समीकरण को हल कर दिए, इन दोनों समीकरणों को। ठीक है, तो आई होप कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।